कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के मंगलमयी भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो का जो टॉपिक है उससे तो आप समझ ही गए होंगे। सास और बहू में लड़ाई झगड़े हर घर में छोटी-मोटी तो दिख ही जाती है, लेकिन अगर ये झगड़े इतने विकराल हो जाएँ कि आपका जीना ही मुहाल हो जाए या फिर आप आत्महत्या तक की सोचने लगे, तो आज का ये वीडियो तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 7 ऐसे कारण जिसकी वजह से झगड़े होते हैं और 7 ऐसे उपाय जो आपके झगड़े को हर तरीके से सुलझाते हैं। आज मैं आपको सास बहू के झगड़े के आसान से उपाय बताने वाली हूँ। जब घर में बहू आती है, लड़ाई झगड़ा मारपीट, एक दूसरे को नीचा दिखाना, आपस में बातें ना करना, ये सब बातें आम होने लगती हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? बहू के आने से पहले तो घर में सब कुछ ठीक था। क्या बहू में ही कोई कमी है? बहू का सास से बातें ना बनना या फिर सास से बातें ना करना, अक्सर ही सास बहू झगड़ते रहते हैं। देवर और भाभी का रिश्ता बिगड़ना, ननद भाभी का आपस में झगड़ा होना। पत्नी की शिकायत हमेशा यही रहती है कि उसका पति बिल्कुल ही नहीं सुनता है, और वहीं पति की बात करें तो पति की भी यही शिकायत होती है कि पत्नी उसका कहना नहीं मानती है। इसका नतीजा क्या होता है? बंटवारा होता है या अलग अलग रहना हो जाता है। जीवन भर एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद भी नहीं करते हैं। दूसरे घरों में जाकर अपने घर के लोगों की बुराई करते हैं। इन सब में एक बात सामान्य है, घर का बेटा कभी नहीं चाहेगा कि उसका परिवार बिखर जाए, और बीवी जो कहती है मुझे सास के साथ नहीं रहना, पर बेटा ऐसा नहीं चाहता है। वो सबके साथ मिलकर रहना चाहता है, मगर ऐसा होता नहीं है। अंत में सब अलग अलग ही हो जाते हैं। सास बहू के बीच में जो निर्दोष बेटा होता है वो पिसकर रह जाता है, घर का माहौल बिगड़ जाता है, बहुत खराब स्थिति हो जाती है। बात इस हद तक भी बढ़ती है कि एक दूसरे को मारने और मरने पे उतारू हो जाते हैं। क्या इस समस्या को ज्योतिष के उपायों से ठीक किया जा सकता है? भारतीय ज्योतिष में ऐसे कौन से योग होते हैं जो सास बहू के बीच में लड़ाई करवाते हैं, पति पत्नी में आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसे बहुत सारे राज जो आपके बीच में आपसी तालमेल को सही करेंगे, साथ ही वो कारण भी बताएंगे जिसकी वजह से ये अक्सर लड़ाई झगड़े बनते रहते हैं या फिर तनाव का माहौल बना रहता है। तो आइए जानते हैं इसकी वजह के बारे में, क्योंकि जब तक हम वजह नहीं जानेंगे तब तक हम उस समस्या का निदान भी नहीं ढूंढ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ही प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल ही पहुंच सके। दोस्तों, इन लड़ाई झगड़ों का सबसे बड़ा जो मुख्य कारण होता है ना, वो है शादी से पहले लड़का और लड़की की का सही से कुंडली का मिलान नहीं कराना, जिसके फलस्वरूप घर में लड़ाई झगड़ा होता है, सास बहू में पटती नहीं है, या फिर सास देवरानी में प्यार बनाए रखने के लिए ग्रहों के आपसी तालमेल का होना अति आवश्यक होता है। इसलिए कहते भी हैं विवाह से पहले लड़का और लड़की की कुंडली का मिलान कराना जरूरी होता है। जिन लोगों को ज्योतिष जो है ना बिल्कुल कोड़ी लगती है, यानी कि बकवास लगती है, उन्हें ही सबसे ज़्यादा समस्या आती है। अंत में वे लोग ज्योतिष के पास सबसे पहले पहुंचते हैं। दरअसल पति के लिए अच्छा वैवाहिक जीवन का चुनाव शुक्र ग्रह करता है और पत्नी के लिए गुरु ग्रह जिम्मेदार होता है। अगर लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में शुक्र और बृहस्पति कमजोर हो या फिर अस्त हो या फिर नीच में हो तो ये पीड़ा देते हैं। वैवाहिक जीवन नरक के समान हो जाता है। ये समस्या तब और भी बड़ी होती है जब राहु, मंगल और शनि की दशा चल रही होती है। इनको उपाय यदि किया जाए तो इनके उपाय से जो है ना आपके बीच का जो तालमेल है वो बहुत ही प्यारा हो जाता है। स्नेह का बिल्कुल बीच का सामंजस्य हो जाता है। पहले तो हम बात कर लेते हैं मुख्यतः सास और बहू की लड़ाई के 7 कारण क्या है, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि 7 इनके उपाय क्या हैं। दोस्तों, अगर नई दुल्हन घर में दहेज नहीं लाती है तो सास बहू को परेशान करना शुरू करती हैं। शादी के सालों बीत जाने के बाद भी यदि कोई संतान ना हुआ तो सास बहू को गाली देना शुरू कर देती हैं। ननद देवर के रिश्ते को भी लेकर सास बहू में अक्सर झगड़ा करवा देती हैं। सास बहू के झगड़े का मुख्य कारण सास की सेवा न करना भी है। सास कहती है बहू मेरी बिल्कुल ही नहीं सेवा करती है।
सास बहू का अगर शत्रु राशि हो तो भी सास बहू में तनाव बढ़ता रहता है। सास की कुंडली में यदि चंद्रमा कमजोर हो या पीड़ित हो तो भी सास बहू से हमेशा ही नाराज रहती है। जिस चीज का कोई महत्व नहीं उस बात को लेकर भी लड़ाई झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। जैसे बहू खाना नहीं ठीक से बनाती, पैर नहीं दबाती, कपड़े ठीक से नहीं धुलती, चाय में चीनी ज़्यादा पड़ गया, तो ऐसी छोटी छोटी बातों को बहुत ही बड़े लेवल तक लेकर जाती हैं। तो ये हो गए वो 7 मुख्य कारण। अब बात आती है कि 7 मुख्य उपाय कौन कौन से हैं। आज मैं आपसे बता रही हूँ 7 ऐसे उपाय जो सास बहू के झगड़े को कम तो करते ही हैं, साथ ही उनके बीच बहुत ही अच्छी प्रेम और स्नेह का जो वातावरण है उसको भी बनाते हैं। अपने घर के मंदिर में राम दरबार की फोटो या प्रतिमा जरूर लगाएं और रोज उनकी पूजा अर्चना करें। बहू जो सिंदूर लगाती है उस सिंदूर से पीपल के पत्ते में सीताराम लिखकर हर मंगलवार हनुमान जी को चढ़ाएं। ऐसा करने से जल्द फायदा नजर आता है। सिंदूर में चमेली के तेल मिलाकर लगाएं। घर के बिगड़े हुए रिश्ते जल्द ही से सुधरते हैं। रसोई घर का गलत दिशा में यदि बना हुआ है तो भी सास बहू में कलह पैदा करवाता है। देखें, इस बात को महसूस करें कहीं घर का जो किचन है वो गलत दिशा में तो नहीं है। यदि रसोई घर में दोष है तो उसके अग्नेय कोण में आपको लाल रंग का एक बल्ब लगा देना है जो हमेशा जलता रहे। अग्नेय कोण मतलब जो पूर्व और दक्षिण का कोना होता है। अगर वहाँ पर किचन बना हुआ नहीं है तो लाल रंग का एक बल्ब लगा दें वहाँ पर जो हमेशा ही 24 घंटे जलता रहे। इससे भी आपको बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलने वाला है। अगर लाल रंग का बल्ब लगाना संभव ना हो तो रसोई के दीवार में जो है ना लाल रंग की पेंट ही करवा दें, ये भी आपको काफ़ी फायदा देने वाली है। अगर बहू घर की जो बहू है माथे पर रोज केसर की बिंदी लगाए तो सास बहुत ही प्यार करती है। जितना तारीफ मैं करूं उसका वो उतना कम है, ये इतना ज़्यादा चमत्कारी है। मंगलवार को हलवा बनाकर मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठते हैं उन्हें खिलाएं। इससे सास बहू में प्यार बना रहता है। और सबसे लास्ट, पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर रात भर बाहर खुले में रख दें। सुबह अपनी सास को खिलाएं। सास बहू के रिश्ते में सुधार आते हैं। पूर्णिमा वाले दिन तो आप ये करें ही, लेकिन घर में आप हर शुक्रवार को खीर बनाएं, माता लक्ष्मी को भी भोग लगाएं और उस खीर को तीनों जन मिलकर बांट कर खाएं। जैसे कि सास बहू और जो पति हैं, ऐसे में तीनों के बीच जो सामंजस्य होता है ना उसकी तो कोई बराबरी ही नहीं कर सकती है। उसके बाद आप जहाँ कहीं भी निकलेंगे ना यकीन मानिए सभी पूछेंगे आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।